अगर आपकी ऋण पुस्तिका में कोई गलत नाम एंटर हो गया है, अगर आपकी ऋण पुस्तिका में जो भूमि धारक है या फिर खातेदार का नाम गलत है, तो उसको किस प्रकार सुधार करवाना है, अपनी ऋण पुस्तिका में आप अपने नाम को किस प्रकार सुधार करवाएंगे, आज की इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी ऋण पुस्तिका में सुधार कर सकते हैं बिना किसी एडवोकेट को हायर किए हुए, बिना किसी दलाल को लगाए हुए आप अपनी ऋण पुस्तिका के नाम में आसानी से चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ग्राम दूसरा चल गया है, जैसे अगर आपकी जमीन दूसरी ग्राम में है और बाय डिफॉल्ट गलती से पटवारी ने उस पर गलत नाम चढ़ा दिया है, गलत ग्राम का नाम चढ़ा दिया है, तो उस पर आप किस प्रकार सुधार करवा सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी कोई रिकॉर्ड में नाम गलत है, आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड में आपका नाम गलत एंटर हो गया है, आपका नाम गलत दर्ज कर दिया गया है, त्रुटिपूर्ण नाम अगर आपका दर्ज कर दिया गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी खसरा नक्शा और आपकी ऋण पुस्तिका जो होती है, मतलब कहने का ये है कि आपके प्लॉट में जो भूमि स्वामी का नाम है वो गलत दर्ज कर दिया जाता है, कुछ का नाम कुछ और लिख दिया जाता है। उसे ठीक कराने के लिए आपको अपने तहसीलदार के समक्ष एक एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी देना होता है, जिसमें आप पूरी प्रोसेस लिखते हैं और उस एफिडेविट को सर्टिफाइड करा के आपको वहाँ एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करना होता है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपका जो नाम है वो सुधार कर दिया जाता है। आपके भू राजस्व रिकॉर्डों में, आपकी ऋण पुस्तिका में, आपके खसरा नक्शा में ऑनलाइन पूरी तरह से वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जाता है और वहाँ पर आपका पूरा सही नाम दर्ज कर दिया जाता है। इसके लिए किस प्रकार से एफिडेविट बनाते हैं, किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है, चलिए देखते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एप्लीकेशन है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है समक्ष न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय व्रत सिंगौड़ी विजयरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो भी तहसील लगता है आपको वो तहसील लिख देनी है। जैसे हमारा विजयरावगढ़ तहसील लगता है तो हमने ये विजयरावगढ़ तहसील लिखा यहाँ पे, समक्ष न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय विजयरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश। अगर आपका जिस भी तहसील से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप तहसील का नाम डालेंगे, यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे और यहाँ पर अपने स्टेट का नाम आप रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है राजस्व प्रकरण क्रमांक और ये आपको ऑब्लिक करके जगह छोड़नी है। ये वहाँ न्यायालय में आवक पंजी और जावक पंजियों के लिए यहाँ पर प्रकरण क्रमांक लिखा जाएगा, ये उनका काम है। यहाँ पर आपको ईयर लिखना है। इसके बाद आपको नीचे आवेदक का नाम देना है, जैसा हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया। रामदयाल बर्मन, पिता श्री जीवनलाल बर्मन, उम्र 42 वर्ष। यहाँ पर अगर आपको एडजेक्ट नहीं पता तो आप लगभग भी लगा सकते हैं। निवासी ग्राम विजयराघवगढ़, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी मध्य प्रदेश, जो कि आवेदक हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये नाम लिया हुआ है, चूँकि इनका ऐसा एक केस था इसलिए हमने इनका बनाया हुआ है। आप अपना नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर अपनी उम्र, अपना निवास स्थान दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन। ये करने के बाद आपको नीचे लिखना है आवेदन पत्र वास्ते ऋण पुस्तिका ऑब्लिक भू राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर वर्णित भूमि में आवेदक के नाम में सुधार किए जाने बाबत। ये आपको इसकी विषय लिखना है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है महोदय, निवेदन है कि यहाँ पर आप नाम सुधारने बाबत, अगर रिकॉर्ड में कुछ और सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड सुधारने बाबत आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण पुस्तिका भू अभिलेखों में आवेदक के नाम पर वर्णित भूमि में रिकॉर्ड सुधार किए जाने बाबत। नीचे आप लिखेंगे निवेदन करता है कि पहला यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। दूसरा यह कि ग्राम विजयरावगढ़ पटवारी हल्का नंबर 51/20 राजस्व निरीक्षक मंडल विजयरावगढ़, यहाँ पर लिखना है, सॉरी गलती से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तहसील विजयरावगढ़ जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नंबर 415 400 रकबा 0.03 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के नाम पर दर्ज है। अब आप जिस भी प्लॉट का, जिस भी ऋण पुस्तिका का जिस रिकॉर्ड को आप सुधरवाना चाहते हैं तो उसका खसरा नंबर क्या है, वो ज़मीन कहाँ पर है आपकी, वो आपका कितने हेक्टेयर है, उसका रकबा कितना है, मतलब रकबे का मतलब होता है उसका क्षेत्रफल कितना है, और राजस्व निरीक्षक मंडल में किस तहसील के अंतर्गत वो आती है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है।
आप यहाँ पर अपनी ज़मीन का खसरा नंबर रिप्लेस करेंगे, अपनी ज़मीन का यहाँ पर आप रकबा रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम रिप्लेस कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको देखना है, लिखना है यह कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित, ये जो आपने दूसरे नंबर का लिखा है ये आपकी कंडिका क्रमांक 2 है, जहाँ पर आप अपना पटवारी हल का नंबर रिप्लेस कर लेंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया, यहाँ पर आप अपना पटवारी नंबर लिखेंगे, हल्का नंबर, यहाँ पर आप अपने खसरा नंबर लिखेंगे प्लॉट के और यहाँ पर उनका रकबा लिखेंगे। नीचे आप लिखेंगे यह कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि पर भूमि स्वामी का नाम राजस्व भू अभिलेखों में व ऋण पुस्तिका में राम सलाल अंकित है, जबकि आवेदक का सही नाम रामदयाल है, जो कि आवेदक के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड में सही नाम रामदयाल ही अंकित है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके राजस्व रिकॉर्ड में जो गलत नाम है इसको आपको लिखना है यहाँ पर, और आपका जो सही नाम है आपको यहाँ पर बताना है कि हमारा ये सही नाम है और हमारे राजस्व रिकॉर्डों में इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण नाम इंकित किया गया है। और हमारे जो सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इन्हीं के माध्यम से आपका वो जो डॉक्यूमेंट है, जो रिकॉर्ड है, दुरुस्त किया जाएगा, सुधारा जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारा सही नाम ये अंकित है। नेक्स्ट आपको लिखना है यह कि आवेदक कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि पर भूमि स्वामी का नाम राजस्व भू अभिलेखों व ऋण पुस्तिका में राम सलाल हटाकर सही नाम रामदयाल करवाना चाहता है। मतलब ये है कि आप अपने रिकॉर्ड में जो गलत नाम है उसे हटाकर जो आपके दस्तावेजों में, जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सही नाम है, आप वो दर्ज कराना चाहते हैं। इसके बाद आप 5वां लिखेंगे यह कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ कंप्यूटरीकृत खसरा नक्शा अपने आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करता है। ये आपको प्रूफ के तौर पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रेयर लिखनी है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उचित कार्यवाही करते हुए कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि पर भूमि स्वामी का नाम भू राजस्व अभिलेखों व ऋण पुस्तिका से रामसलाल हटाकर रामदयाल किए जाने की महान कृपा करें। इसके बाद आपको यहाँ पर स्थान लिखना है, जिस स्थान पर, जिस तहसील पर आप ये दे रहे हैं यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया विजयरावगढ़, आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, यहाँ आवेदक सिग्नेचर करेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार है, ये सब आपको एप्लीकेशन में लिख देना है। अब इसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन के साथ कंप्यूटरीकृत खसरा अपनी ज़मीन का, आपको इस एप्लीकेशन के साथ अपनी ज़मीन का कंप्यूटरीकृत खसरा, नक्शा और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जिनमें आपका सही नाम हो, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा देना है एप्लीकेशन के साथ। और आपको एक बनवाना है एफिडेविट। चलिए देखते हैं एफिडेविट किस प्रकार इसका डिज़ाइन करना है। ये देखिए, ये आपके सामने एफिडेविट दिख रहा है रिकॉर्ड सुधार का। ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवा लेना है। इसको बनवाने के लिए इसका मैटर इस प्रकार से आपको लिखना है। समक्ष श्रीमान नोटरी महोदय, तहसील विजयरावगढ़, जिला कटनी। अगर आपका तहसील जो लग रहा है आप यहाँ पर अपने तहसील का नाम रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है शपथ पत्र प्रस्तुत करने बाबत श्रीमान तहसीलदार महोदय विजयरावगढ़। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर विजयरावगढ़ तहसील के अंतर्गत ये काम किया है, इसलिए हम यहाँ पर विजयरावगढ़ का नाम लिख रहे हैं। अब आपको नीचे लिखना है मैं रामदयाल बर्मन, पिता श्री जीवनलाल बर्मन। मतलब आपने जो एप्लीकेशन में जिस आवेदक का नाम दिया हुआ है वही आवेदक का नाम आपको शपथ पत्र में देना है, शपथकर्ता के नाम पर। तो रामदयाल बर्मन, हमने आवेदक का नाम जैसे एप्लीकेशन में दिया है रामदयाल बर्मन, पिता श्री जीवनलाल बर्मन, यही आपको यहाँ पर भी लिख देना है। विजयरावगढ़ तहसील विजयरावगढ़, जिला कटनी के स्थायी निवासी निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि पहला, यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। एक्चुअल में शपथकर्ता ही होता है, हमने गलती से यहाँ पे आवेदक लिख दिया है। उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। यह कि ग्राम विजयरावगढ़, पटवारी हल्का नंबर, ये जो हमने ऊपर एप्लीकेशन में दिया हुआ है वही फॉर्मेट है। ये विजयरावगढ़ जिला कटनी में स्थित भूमि का खसरा 415 और रकबा 0.03 राजस्व रिकॉर्ड में शपथकर्ता के नाम पर दर्ज है। यहाँ पर भी शपथकर्ता होगा, जहाँ पर भी आवेदक है यहाँ पर आपको शपथकर्ता कर लेना है। तो इस प्रकार से शपथकर्ता के नाम पर दर्ज है। तीसरा आपको ये लिखना है यह कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित जो हमने यहाँ पर बताया भूमि स्वामी का नाम राजस्व अभिलेखों व ऋण पुस्तिका में रामसलाल अंकित है, जबकि आवेदक का सही नाम रामदयाल है, जो कि आवेदक के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड में रामदयाल अंकित है। कहने का मतलब वही है कि शपथकर्ता अपना जो नाम है वो सुधरवाना चाहता है, ओरिजिनल नाम उसका ये है और वो इसे रिप्लेस करवा के ये करवाना चाहता है।
चौथा आपको लिखना है यह कि रामसलाल व रामदयाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें शपथ पत्र में आपको लिखना है यह कि रामसलाल तथा रामदयाल दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं व एक ही आदमी हैं, जिसकी पुष्टि हेतु शपथकर्ता शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। ये करके आपको ये शपथ पत्र बनवा लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्थान विजयरावगढ़, दिनांक विजयरावगढ़ हमने अपना स्थान लिखा है, आप अपनी तहसील का स्थान यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आवेदक के साइन होंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे आप। इसके बाद आपको लिखना है सत्यापन, मैं रामदयाल बर्मन, पिता श्री जीवनलाल बर्मन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम बिजरावगढ़, तहसील बिजरावगढ़, जिला कटनी, सत्यनिष्ठा पूर्वक आज दिनांक, जिस भी डेट को आप इसे एफिडेविट इसका बनवा रहे हैं वो डेट आपको देनी है। कोई स्थान बिजरावगढ़ में सत्यापन करता हूं कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक तथ्य मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य व सही है, इनमें कोई भी तथ्य लिखाया या छिपाया नहीं गया है। इस प्रकार करके आप इसका वेरिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर आपको फिर से तहसील का नाम और डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको शपथकर्ता यानी कि आवेदक का नाम यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेने हैं। तो ये आपको 50 रुपये के या फिर 100 रुपये के स्टाम्प पे निकलवा लेना है। जैसा कि हमने आपको ये फॉर्मेट दिखाया, ये स्टाम्प पेपर का फॉर्मेट है, तो आपको इस फॉर्मेट में इसको प्रिंट निकलवा लेना है। 50 रुपये के स्टाम्प में इसको प्रिंट निकलवा के इसे नोटराइज्ड करा लेना है नोटरी ऑफिसर के पास। और आपको अब अपना एप्लीकेशन, जो कि ये अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद आपको अपना एफिडेविट, एफिडेविट के बाद आपको अपना खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी और आई कार्ड, जो आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड, इनकी फ़ोटोकॉपी लगा के और तहसीलदार के समक्ष आपको वो एप्लीकेशन दे देना है। एप्लीकेशन देने के बाद दोस्तों आपका एक प्रकरण क्रमांक दर्ज कर लिया जाता है और 10 से 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की कार्यवाही के अंदर आपका जो नाम है वो गलत नाम हटाकर और सही नाम वहाँ पर आपका रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।